हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड में आज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन चर्चा करेंगे। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सिलेक्टेड रहेंगे। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, बिहार, राजस्थान, झारखंड, कहीं से भी हैं, एमपी से हैं, सीजी से हैं, तो प्यारे बच्चों यूपी से हैं, आप लोग इस लेक्चर को जरूर देखो। आज पूरा बेसिक के साथ समझाऊंगा। कोशिश यही रहेगा कि आपको डाउट ना रहे, आपका हर एक डाउट क्लियर कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 8.0 × 10⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का विभव क्या होगा। चूंकि आपको पता है थोड़ा सा विभव का परिभाषा कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसे हम विभव कहते हैं। यानी विभव का फार्मूला आपने पढ़ा कि अनंत से, बोला है ना, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। तो एक हमारे पास परीक्षण आवेश है, इसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं विभव। तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हल करते हैं इत्मीनान के साथ। दिया क्या क्या है बच्चों, दिया है हमारे पास आवेश क्यू दे के रखा है 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम। ये बच्चा लोग दिया है क्या, आवेश दे के रखा है। किसी बिंदु तक लाने में 8.0 यानी कार्य करना पड़ रहा है, तो W का मान भी देके रखा है कितना, 8.0 × 10⁻5 जूल। ये कार्य देके रखा है। बोला है विभव ज्ञात कीजिए, तो अभी हमने बता ही दिया कि आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। यानी विभव बराबर जो होता है W/Q0 के बराबर होता है। वैल्यू W का 8.0 × 10 के घात कितना -5 है ना, डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻⁷। ठीक है। अब देखो सिंपल है, दशमलव से दशमलव हटेगा तो 80 ऊपर हो जाएगा, नीचा हो जाए भैया 16। ठीक है, 10⁻5 है, ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाता है, 10⁻7 हो जाता है। कितना सिंपल आंसर आने वाला देखो जरा। यहाँ पे 16 × 5 = 80, 5 हो गया प्यारे बच्चों, और 7 में 5 घटा दोगे तो 2 आ जाएगा, यानी 10⁻2 अर्थात 500 में 2 जीरो बढ़ा दो, और ये विभव है जिसका मात्रक वोल्ट है। यही आपका प्यारे बच्चों आंसर है। कितना सिंपल है। पहला क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही इत्मीनान से आपने किया होगा, उम्मीद करता हूं। और अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा पढ़िए इत्मीनान से। किसी विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 20 वोल्ट है। विभवांतर देके रखा है, सिंपल है, विभव विभवांतर सेम है भैया, बस अंतर होता है विभवांतर, और एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव होता है। जो विभवांतर देके रखा है 20 वोल्ट, 2 × 10⁻5 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आवेश को ले जाने में कार्य ही विभव है भैया, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर है। फार्मूला सेम ही लगने वाला है। हल करते हैं, सिंपल है, 2 लाइन का आंसर है। दिया है प्यारे बच्चों, पहले दिया क्या है, विभवांतर देके रखा है V कितना 20 वोल्ट, ये देके रखा है। 2 × 10⁻5 कूलाम आवेश, यानी आवेश देके रखा है कितना 2 × 10⁻5 कूलाम। बोला है क्या कार्य, तो चूंकि आपने पढ़ा कि V = W/Q0 होता है, तो W निकालना है तो पक्षांतर करेंगे। तो चूंकि W बराबर कितना आ जाएगा, V × Q0, सही है। V कितना है, 20 वोल्ट है। ठीक है सर, ठीक है, 20 वोल्ट है, और Q0 आवेश का मान कितना है, 2 × 10⁻5 है ना, ये कूलाम है। अब कार है, कार का मात्रक जूल होता है, इसलिए इसको हम जूल के रूप में लिखेंगे। यही आंसर है। बाकी इसका आप यदि मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 × 10⁻5 जूल। ठीक है। अब एक भाई साहब एक दशमलव और यहां से हटाना चाहें तो यहां पे लग जाएगा दशमलव, यानी 10 यहाँ पे -4 हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा। और यही आपका सटीक आंसर है दूसरे क्वेश्चन का। सिंपल छोटा सा सिलेक्टेड आंसर है। मानता हूं कि आप लोग आसानी से कर पाएंगे और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यार वीडियो को आप लोग है ना शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए प्यारे बच्चों आप लोगों को बस सपोर्ट चाहिए। आप लोगों को मीठे मीठे जो कमेंट होते हैं ना, वो मुझे
अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उम्मीद यही है कि आप बेहतर रूप से मेहनत कर रहे होंगे और बेहतर रूप से इसे तैयारी भी कर रहे होंगे। नोट्स बनाना है तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर में आप है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सअप कर सकते हैं नोट्स के लिए। 100 रुपये चार्ज लगता है भाई, बेहतर रूप से नोट्स मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके सामने तीसरा क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से भी कर लोगे। 100 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं प्यारे बच्चों। जो भी दिया है फटाफट उसे देख लेते हैं। दिया है हमारे पास आवेश दे के रखा है Q बराबर कितना माइक्रोकूलाम, 100 माइक्रोकूलाम। यदि इसको कूलाम में बदलें तो जब माइक्रो आ जाए, ध्यान रखना, जब माइक्रो आ जाए तो 10⁻⁶ गुणा कर देते हैं। चाहे वो किसी में भी बात करें, चाहे आवेश की बात करें, चाहे तीव्रता की बात करें, कहीं भी यदि आ जाए प्यारे बच्चों, या फेरेड की बात करें, कहीं भी आ जाए माइक्रो शब्द तो 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई करो, है ना, सिंपल है। आगे देखो, आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अच्छा r दूरी पर दे के रखा है। ओके, तो दूरी दे के रखा है, यानी r बराबर प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर, यदि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहें, ध्यान रखना, तो उसमें हमको 100 का क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, तो वो बदल जाता है मीटर में। यानी 100 का मतलब होता है 2 जीरो, तो 10 गुणे 10 घाते ऊपर चला गया ना 2 जीरो, तो माइनस में लग गया। ये हमारे पास r का मान आ गया। इतना क्लियर। और कुछ देके रखा है, 2 ही चीज तो दिया है। अच्छा, बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर मान लीजिए हमें विभव निकालना है किसी बिंदु पर, तो उसका फार्मूला क्या होता है जरा बताओ। तो चूंकि विभव के 2 फार्मूला, एक आपने सिंपल है आवेश को लाने में किया गया कार्य, और r दूरी पर कोई आवेश है या बिंदु है, वहां पर कितना विभव होगी। कोई आवेश है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तैयार होता है, ठीक है, जैसे हमारे पास एक आवेश है प्यारे बच्चों, इसके कारण विद्युत क्षेत्र है, और इसके किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, r दूरी दे के रखा है, इसका मान होता है 1/4πε0। फिर प्यारे बच्चों आपका होता है Q अपान विभव की बात करें तो ये होता है r, क्या होता है r। अब 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹, ये सबको पता है, चैप्टर 1 में पढ़ा है। Q का मान कितना है बच्चा लोग, Q का मान है 100 × 10⁻⁶ कूलाम बटा r, 10 × 10⁻2 मीटर। ये लो भाई साहब, सिंपल है। आगे देखो जरा, ये 0 से 0 कट जाएगा, सही बात है, ठीक। v बराबर कितना आ गया आपका भाई साहब, ये तो खत्म है भाई, 9 है तो 9 रहने दो, × 10⁻9 है तो 9 रहने दो, यहाँ पे एक 10 बचा, यहाँ पे 10⁻⁶ है, और ये 10 ऊपर जाएगा 10⁻2 हो जाएगा। देखो ये जो आपका +1 है, 9 1 10, 10 2 12, और 12 में 6 घटा दो तो 6 आ जाएगा। यानी v का मान आ गया प्यारे बच्चों, v का मान आ गया 9 × 10⁻6 वोल्ट। बस ये सिंपल है। लो भाई साहब, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है बताओ जरा। आपको दिक्कत है मतलब हमें दिक्कत है, हम नहीं समझा पा रहे हैं आपको। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर ये हमें प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल यूं चुटकी में कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल कठिन नहीं होता है, उसे लोग बना देते हैं कि यार आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, न्यूमेरिकल करने में इतनी दिक्कत होती है, ये है वो है, दुनिया भर की प्रॉब्लम बताते हैं, जबकि न्यूमेरिकल इतना ईजी होता है। भाई साहब यदि एक बार थोड़ा सा मेहनत कर लिए ना, अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे बनेगा, वैल्यू पुट करो आंसर लाओ, समझ रहे हो ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। तो चौथा क्वेश्चन भी सिंपल है, इजी है। चलिए, एक बिंदु आवेश से 0.1 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव 50 वोल्ट है, तो आवेश का परिमाण एवं चिन्ह ज्ञात करना है। चिन्ह बताना है भाई साहब, चिन्ह भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। +15 वोल्ट है ना, चलो भाई 50 वोल्ट है, 15 नहीं 15 होता है ना, सही बात है। सर इंग्लिश नहीं आती तो क्यों बोलते हो यार, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, माफ करो भैया। आगे देखो चलते हैं क्वेश्चन में भाई साहब, वो एक बिंदु से 0.1 मीटर की दूरी पर देके रखा है, ठीक है। तो दिया क्या क्या दिया है, एक तो आवेश नहीं दिया भाई साहब, विभव देके रखा है। क्या दिया है, विभव दिया है, विभव मतलब भी कितना भाई साहब 50 वोल्ट, वो भी धन में है तो धन नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप तो समझदार हो ना, सर लिख दो दिक्कत होगी, यहां पे लिखा है, ओके। इसके बाद r का मान देके रखा 0.1 मीटर, ये लो
ये भी हमारे पास दे के रखा है। आर दूरी पर किसी बिंदु पर जो विभव होता है उसका फार्मूला क्या होता है? अभी आपने पढ़ा कि सर होता है V बराबर 1/4πε0 Q बटा R होता है। ठीक है, अब देखो जरा अगले स्टेप में V का मान है 50 वोल्ट, इसका मान है 9 × 10⁻⁹, इसका वैल्यू है पूरा 1/4πε0 का। Q का मान हमें दिया नहीं है यार, क्योंकि भैया आवेश का परिमाण निकालना है, और R का मान देके रखा है 0.1 देके रखा है। बस कुछ नहीं है। अब आप पक्षांतर यदि कर दिए तो फिर काम तमाम हो जाने वाला है। देखो जरा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 × 0.1 डिवाइड बाय ये जो गुणा में इधर आएगा तो भाग में 9 × 10⁻9 हो जाएगा। देखो 9 का भाग करो भाई 45, 9 पना 45 है ना, 50 से ज्यादा ना हो। फिर आपका 5 आता है तो 9 पना 45 मतलब 5.6 आता है। यहाँ पे 0.1 है यानी 0.1 है, और ये 10⁻9 है तो ऊपर जाएगा 10⁻−9 हो गया। देखो 0.1 का मतलब होता है 1/10, कितना 5.6 × 1/10 × 10⁻−9। अच्छा एक और जीरो नीचे है तो ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 5.6 × 10⁻10। आवेश यहाँ पर तो कूलाम, कितना कूलाम 5.6 × 10⁻10 कूलाम। आवेश का चिन्ह यहाँ पर देखो धन है किरण भाई साहब, जो धनात्मक है, तो बोला भी चाहे कि चिन्ह बताओ भाई साहब, तो आवेश का चिन्ह धनात्मक है। क्या लिखोगे? आवेश का चिन्ह सर कैसा है? तो हम तो बोल रहे हैं धनात्मक है, तो आवेश का चिन्ह धनात्मक है। इस प्रकार से देखो भाई साहब, चौथा नंबर क्वेश्चन सिंपल तरीके से आप कर लिए। तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर जो 5 है बहुत ही मजेदार है, और इस क्वेश्चन को आप सिंपल तरीके से करोगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। भाई साहब 0.2 मीटर त्रिज्या के एक खोखले धात्विक गोले को 24 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया जाता है, तो गोले के पृष्ठ पर विभव निकालना है, गोले के पृष्ठ पर विभव निकालना है, और गोले के केंद्र से 0.1 सेंटीमीटर की दूरी पर। मतलब यदि ये गोला है प्यारे बच्चों 0.2 सेंटीमीटर का, ये 0.2 सेंटीमीटर है ना, इसकी जो त्रिज्या है वो 0.2 सेंटीमीटर है। जब हम 0.1 की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इस गोले के अंदर ही होगा। भैया एक गोला देके रखा है 0.2 मीटर, तो यदि हम 0.1 की बात करेंगे बच्चा लोग, तो ये तो 0.2 ऑलरेडी है, तो 1 इसके पहले ही होगा। मतलब ये जो दूसरा बिंदु बोल रहा है गोले के केंद्र से 0.1 सेंटीमीटर की दूरी, तो ये जो दूरी है ये गोले के अंदर ही होगा। समझ रहे हैं जो मैं कहता चल रहा हूं? थोड़ा समझते चलिए। हल करते हैं सिंपल तरीके से। तो पहले जो भी दिया है प्यारे बच्चों, आर का मान देके रखा है, कैपिटल आर गोले की त्रिज्या होती है, तो 0.2 मीटर है। ओके सर। गोले को 24 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया जाता है, मतलब आवेश का मान है भैया 24 माइक्रो कूलाम, 24 माइक्रो कूलाम। जब इसको कूलाम में बदलना होता तो हमने बताया था जब भी माइक्रो शब्द आ जाए तो 10⁻⁻6 का गुणा कर दो तो कूलाम में बदल जाएगा। अब पहला नंबर है गोले के पृष्ठ पर विभव, गोले के पृष्ठ पर विभव, पृष्ठ पर विभव, गोले के पृष्ठ पर विभव कैसे निकलेगा? तो विभव का फार्मूला आपने पढ़ा है सर कि 1/4πε0। हाँ सर ठीक है, आर दूरी पर है तो Q बटा आर, कैपिटल आर कर दिया हमने। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 है, सही बात है। Q का मान देके रखा भाई 24 × 10⁻6, और R का मान भी देके रखा 0.2। कितना रखा है भैया? 0.2। मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत जो भी है। देखो जरा 9 है गुणा 24 है तो 24 रहने दो, 10⁻9 में 6 घटा दो 10⁻3 है भैया। अब देखो 10⁻3, 10 का पावर कितना है भैया? -3 है। अब देखो जरा यदि दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो हम ऊपर बढ़ा देते हैं। यदि ऊपर का दशमलव हटाते तो जीरो नीचे बढ़ता, यदि नीचे का जीरो हटा रहे हैं तो नीचे का दशमलव हटा रहे हैं तो ऊपर जीरो बढ़ता है, इतना याद रखना। चलें आगे देखो, कैलकुलेट करो तो भाई साहब इसको काट दो, 12 दूना 24 होता है। कितना? 12 दूना 24 होता है।
और 9 का पहाड़ा पढ़ो, है ना, 9 का 12 से, तो 12 नहीं है 108, 12 नहीं है 108 गुणे ये 10 घात 1 है ना, घटा दो 10 घाते -2 है। -2 कहने का मतलब 2 अंक के पहले दशमलव लगा दो। ऐसा क्यों कह दिए सर? यहां पे ऐसा इसलिए क्योंकि 108 है, 10 घात -2 है, जब इसको नीचे ले जाएंगे तो 108/100 हो जाएगा और 2 जीरो का भाग जाएगा, 0.2 अंक पहले लग जाएगा। ये आ गया v का मान। और कहीं पे कुछ बच रहा है, थोड़ा सा एक बार देख लो। तो यहां पे गड़बड़ ये रहा बच्चों, थोड़ा सा समझो कि ये माइनस था, ये प्लस था, तो यहाँ प्लस आएगा, तो 3 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 जीरो का भाग दिए हैं तो 10 घाते 6 हो जाएगा। बस थोड़ा सा ये अपोजिट, वही तो मैं कह रहा था, आंसर कैसे गलत आ रहा है। माइनस प्लस का यदि थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुआ तो आंसर गलत ही आना है। दूसरा बोल के रखा है भैया कि केंद्र, गोले के केंद्र, गोले के केंद्र से 0.1 दूरी पर विभव बराबर 1.08 इंटू 10⁶ वोल्ट होगा। अरे भाई साहब वही लिख दिए सर, वही लिख दिए, क्योंकि गोले के पृष्ठ व गोले के अंदर का विभव बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। सिंपल। यानी जो भी हमारे पृष्ठ पर विभव निकल कर आ रहा था वही विभव प्यारे बच्चों गोले के अंदर विभव होगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो दूसरा भी है वही चीज आएगा। समझ में आया? ठीक है, 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखो भाई साहब, इसको सॉल्व करो, है ना। 6 क्वेश्चन यार कम नहीं है, और 6 क्वेश्चन में यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप और 2-2 3 क्वेश्चन कर सकते हो, समझ रहे हो। और मैं सोचता हूँ यही कि भाई बोरिंग भी ना लगे और आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। तो आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अक्ष के अंदिश 25 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र कार्यरत है। दिया क्या है? विद्युत क्षेत्र। क्या दिया है? ई का मान देके रखा है। ई का मान कितना है? 25 न्यूटन प्रति कूलाम। ई का मान देके रखा है, ठीक है, 25 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र कार्यरत है। एक्स अक्ष की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। भाई साहब डी का मान देके रखा है। डी का मान कितना? 20 सेंटीमीटर। चलो सर 20 सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है। डी का मान 20 सेंटीमीटर दिया है। और देखो इस सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलें तो हमने कहा था कि 100 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 100 यानी 10 घाते -2 मीटर। सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया। अब क्या बोला है? वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो चूंकि आपने पढ़ा इस चैप्टर में E बराबर होता है V/D, तो यदि मैं कह दूं आपसे विभव बराबर कितना हो जाएगा? E × D, तो बिल्कुल सही है। इसलिए V बराबर E का मान कितना है? 25 और D का मान 20 × 10 घात -2, यानी प्यारे बच्चों कितना? 25 दूना 50, और यदि 2 दशमलव, यानी कहने का मतलब ये घात में -2 है ना, यानी उसको नीचे ले जाएंगे तो अपना 100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, यानी 5.0 और विभव निकालना था तो वोल्ट। ये लो भाई साहब। तो आज के 6 प्रश्न रामबाण साबित हो सकते हैं। और ऐसे ही यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही सीरीज और आगे बढ़ाइए सर, तो आप बिल्कुल, है ना, प्लेलिस्ट विजिट करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं। अच्छा लगे, खराब लगे, जो भी आपको, है ना, ये वीडियो पसंद आए या ना आए, सब कुछ आप लोग कह सकते हो भाई साहब। खुला आपको छूट है, जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है तो कर सकते हो। लेकिन वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर करें और नोट्स लेकर बेहतर तैयारी करना शुरू कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।